हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं 12th क्लास की केमिस्ट्री बुक के फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन को स्टार्ट करने जा रहा हूं। जैसा कि नाम है इस चैप्टर का, जो टाइटल है इस चैप्टर का, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें सॉल्यूशन की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन को हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। सॉल्यूशन is a homogeneous mixture of two or more substances present in any ratio is called solution. solution क्या है? एक homogeneous mixture है, दो या दो से ज़्यादा substances का। उस solution में उन substances की कोई भी रेशियो हो सकती है। तो इस तरह के homogeneous mixture को हम solution बोलेंगे। तो एक वर्ड है इसमें, homogeneous mixture। व्हाट डू यू मीन बाई होमोजीनियस मिक्सचर? तो सॉल्यूशन वही होगा दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। तो हमें होमोजीनियस मिक्सचर का भी पता होना चाहिए कि होमोजीनियस मिक्सचर किस तरह का होता है। होमोजीनियस वर्ड जो है वो दो वर्ड्स के कम्बिनेशन से बनता है, होमो और जीनियस। होमो मीन्स सेम, जीनियस मीन्स कंपोजिशन। ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन सेम रहेगी थ्रू आउट द मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। सो हाउ कैन वी डिफाइन होमोजीनियस मिक्सचर? ए मिक्सचर हुज कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट द मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन पूरे मिक्सचर में एक जैसी रहेगी, उसी मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। अब इस होमोजीनियस मिक्सचर को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पर एक 100 ml सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन को बनाया गया है उस 10 ग्राम शुगर को डिज़ोल्व करने के बाद। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम 100 ml है और उसमें 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट है। तो हम क्या देखते हैं, हम इस पार्ट से, सॉल्यूशन के इस पार्ट से अगर हम 10 ml सॉल्यूशन ले लेते हैं, इफ़ वी टेक 10 ml सॉल्यूशन फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ सॉल्यूशन एंड दिस 10 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 1 ग्राम शुगर। नाउ वी टेक अदर पार्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन फ्रॉम दिस रीजन। यहाँ से अगर हम 10 ml सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें भी 1 ग्राम शुगर प्रेजेंट होगी। अगर हम यहाँ से भी 10 ml सॉल्यूशन लेते हैं और उस सॉल्यूशन में जो शुगर की अमाउंट है वो कितनी है? 1 ग्राम। इस पूरे सॉल्यूशन में से हम कहीं से 10 ml सॉल्यूशन ले लेते हैं, उस 10 ml सॉल्यूशन में हमेशा हर बार 1 ग्राम शुगर ही प्रेजेंट होती है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें उस सॉल्यूशन की कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर क्या है? सेम है। अब नेक्स्ट इससे क्या होगा कि सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट्स या सब्सटेंसेस होंगे जिनकी ज़रूरत होगी किसी सॉल्यूशन को बनाने के लिए। सो हाउ मैनी कंपोनेंट्स और सब्सटेंसेस आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए सॉल्यूशन? तो मिनिमम 2 कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सॉल्यूशन। कम से कम हमें 2 कंपोनेंट्स या सब्सटेंसेस की ज़रूरत है किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए। एंड दीज 2 कंपोनेंट्स आर कॉल्ड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सो विच substance or component is called solute? That component or substance of solution is called solute which is present in less amount in solution। तो ऐसा कंपोनेंट या सब्सटेंस उस सॉल्यूशन का जिसमें उसकी अमाउंट कम होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूट बोलेंगे। सो सॉल्यूट इज़ दैट कंपोनेंट विच इज़ डिज़ोल्व, जिसको डिज़ोल्व किया जाएगा सॉल्यूशन बनाने के लिए, जिसकी अमाउंट कम होगी, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्यूट। एंड सॉल्वेंट इज़ दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, जिसकी अमाउंट लार्ज होगी उस सॉल्यूशन में, दैट कंपोनेंट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट। एंड वी कैन डिफाइन सॉल्वेंट in other way
दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्वेंट इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड, जिसमें सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाएगा, दैट कंपोनेंट is called solvent, and when we mix solute and solvent then we get a solution। तो solute और solvent को mix करने से क्या बनेगा? solution। Depending on the number of components required to prepare a solution, there are different types of solution which are called binary solution, ternary solution and quaternary solution। So binary solution जैसा कि हम यहाँ वर्ड से देख रहे हैं, इसमें बाइनरी में बाई का मीन्स मतलब क्या है? बाई मीन्स टू। ए सॉल्यूशन विच कंटेन्स ओनली टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। आउट ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स, इन दोनों कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट सॉल्यूट है तो दूसरा क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, वाटर प्लस शुगर, इनको मिक्स करने से हमने एक सॉल्यूशन बनाया है और उस सॉल्यूशन में वाटर सॉल्वेंट है और शुगर इज ए सॉल्यूट। नेक्स्ट इज टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन इज दैट विच कंटेन्स थ्री कंपोनेंट्स, जिसके तीन कंपोनेंट होंगे, उन तीनों कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट सॉल्वेंट है तो दो कंपोनेंट्स क्या होंगे? सॉल्यूट होंगे। इसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है, शुगर प्लस साल्ट प्लस वाटर। तो इसमें जो शुगर और सॉल्ट है, दीज टू आर सॉल्यूट्स बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इन सॉल्यूशन, एंड वाटर इज ए सॉल्वेंट। एंड लास्ट इज क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्वार्टर मीन्स 4। So that solution which contains 4 components is called quaternary solution, and out of these 4 components, इन 4 components में से एक component solvent है तो 3 component क्या होंगे? solute होंगे।